दोस्तों, एक 3 बच्चे की माँ जब अपने बाथरूम में नहा रही थी तभी उसका भतीजा आ जाता है और चाची चाची का जब आवाज देने लगता है तो चाची कहती है कि मैं बाथरूम में नहा रही हूँ, तुम एक काम करो, जो तुम सामान लेकर आए हो उसे कमरे में डाल दो और जरा मेरा तौलिया लाकर दे देना, मैं गलती से तौलिया बाहर ही भूल गई हूँ। दोस्तों, लड़का था वो तौलिया लेता है और जिस बाथरूम में चाची नहा रही थी उस बाथरूम के गेट के बाहर खड़ा हो जाता है और जैसे ही चाची बाथरूम का दरवाजा खोलती है, जब अपने चाची को लड़का इस हाल में देखता है, पूरे नग्न अवस्था में उसके गोरे बदन को देखता है तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और यहीं से कैसे कहानी की शुरुआत होती है जिसमें एक भयानक कत्ल हो जाता है। और जब इस घटना का खुलासा होती है, लोगों के बीच इसकी सच्चाई आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल एक घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक जिला लगता है उधम सिंह नगर और इसी उधम सिंह नगर में एक छोटा सा गांव है। दोस्तों, उस गांव में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में पति पत्नी के अलावा उसका 3 बच्चे थे। दोस्तों, जो परिवार का मुखिया था उसका नाम था रामपाल और रामपाल की जो पत्नी थी उसका नाम था सविता। दोस्तों, रामपाल का जो बड़ा बेटा था वो 18 साल का था और छोटा बेटा था वो 16 साल की थी और जो बेटी थी वो अभी 11 साल की थी। दोस्तों, इस लोग का परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो रामपाल था वो खेती बाड़ी का काम करता था, उसी से पैसा आता था और इसी से लोग का परिवार चलता था। रामपाल का जो भाई था उसका नाम दयापाल था और दयापाल के परिवार में टोटल 3 लोग थे। दयापाल, उसकी पत्नी और एक उसका बेटा था जिसका नाम था मयूर मणिता। दोस्तों, उधर वो तीनों के परिवार में भी बहुत ही हंसी खुशी से जी रहा था क्योंकि दोस्तों उसका छोटा परिवार था और जो दयापाल था वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम भी कर रहा था। लेकिन इधर जो सविता थी वो अपने पति से हमेशा नाखुश रहा करती थी क्योंकि एक तो इसके 3 बच्चे थे और उसका जो पति था रामपाल वो खेती बाड़ी करता था तो समय से जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ता था तो उसे पूरा नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी थी, अपने पत्नी से इस बातों से हमेशा वो नाखुश रहा करती थी। लेकिन उधर जो उसका भतीजा था मयूर, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था लेकिन अपने चाची के घर पे अक्सर आया जाया करता था क्योंकि उसका जो बेटा बेटी था उससे उसका बड़ा लगाव हुआ करता था। इधर जो चाची थी वो भी मयूर को बहुत ही पसंद करती थी। जब भी उसे किसी काम की जरूरत पड़ता था वो मयूर के ही कहती थी कि बेटा तुम ये काम करो, बेटा वो काम कर दो, मार्केट से ये ला दो वो ला दो। इस तरीके से दोस्तों मयूर से ही ज्यादा काम करवाती थी। जब उसे कुछ खाने का भी मन करता था तो मयूर कभी कहती थी कि बेटा मार्केट से ये ला दो तो कभी वो ला दो। दोस्तों, मयूर था वो भी अपने चाची का हर काम कर देता था क्योंकि मयूर को भी लगता था कि उसकी चाची से उससे बहुत ही ज्यादा लगाव है, इसलिए चाची उसे काम करने के लिए कहती है। लेकिन चाची के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात की जानकारी मयूर को भी नहीं था और इसी तरीके से एक दिन मयूर को कुछ सामान लाने के लिए दुकान पर भेजती है। उस समय दोस्तों उसे घर पर उसकी चाची अकेली थी। उसका जो बड़ा वाला बेटा था वो उसके पति रामपाल के साथ खेत में चला गया था और उधर जो उसके छोटा वाला बेटा था और उसकी बेटी थी वो पढ़ने चला गया था। और जब मयूर सामान लेकर आता है तो चाची चाची का आवाज देने लगता है। उस समय जो चाची से सविता थी वो बाथरूम में नहा रही थी। फिर वो बाथरूम में से आवाज देती है कि मैं बाथरूम में नहा रही हूं, तुम जो सामान लेकर आए हो उससे कमरे में डाल दो और जरा एक काम करो, मेरा तौलिया लाकर दे देना, मैं गलती से तौलिया बाहर ही भूल गई हूं। दोस्तों, लड़का था मयूर, वो तौलिया लेता है और तौलिया लेकर चाची के बाथरूम के गेट के बाहर खड़ा हो जाता है और जब चाची बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो खोलते ही लड़का मयूर को अपने बाथरूम में खींच लेती है। और जो मयूर था कहीं ना कहीं वो भी जवान था, अपने चाची को इस हाल में देखता है, पूरे नग्न अवस्था में उसके गोरे बदन को देखता है तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। और वैसे भी दोस्तों जो चाची थी वो बेहद ही खूबसूरत थी और इसके बाद दोस्तों इस दोनों में वो हो जाता है जो शायद एक भतीजा और चाची के बीच में कभी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक दूसरे के बीच सविता के ही घर पे संबंध बनता है और एक बार संबंध बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर दोस्तों थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब जब भी सविता को मौका मिलता था उसके साथ वो यही गंदा खेल खेलने लगती है। वक्त ऐसा ही बीत रहा था, इस बात को किसी को कानों कान खबर नहीं
थी। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिसका पति होता है रामपाल, उसे शक होने लगता है। वो सोचने लगता है कि सविता जब घर पर अकेली होती है तो बच्चे को बाहर कर देती है और जो मयूर है उसे घर के अंदर रखती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और दिन भर वैसे भी ये मयूर का ही रट लगा कर रखती है। अब जो उसका पति रामपाल था अपनी पत्नी पर, अपने भतीजे पर नजर रखने लगता है और फिर दोस्तों एक दिन अपनी पत्नी को, अपने भतीजा मयूर को, दोनों को रंगे हाथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। जब इस हाल में देखता है तो जो भतीजा मयूर था वो तो बाहर चला जाता है, लेकिन रामपाल अपने पत्नी को बहुत समझाता है। वो कहता है कि तुम 3 बच्चे की माँ हो, जरा सोचो अगर मेरे बेटे को पता चलेगा, बेटी को पता चलेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुम जो करती हो बहुत गलत करती हो, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, इसलिए संभाल जाओ। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी इसके बाद सविता दोस्तों चोरी चुपके से अपने भतीजा जो मयूर था उसके साथ नाजायज संबंध बनाती ही रहती है। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो मयूर का पिता होता है दयापाल, उसे इस बात की खबर लग जाती है। अब जो दयापाल होता है उसका बेटा जो मयूर था उसे साफ साफ अपने चाची के घर पे जाने से मना कर देता है। अब जो मयूर था वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर वो अपने चाची को सारी बात बताता है कि मेरे पिताजी को इसके बारे में पता चल गया है और वो मुझे आपके घर पे आने से मना कर दिया है। अब जो चाची होती है अपने भतीजा मयूर को कहती है तुम एक काम करो, हमारे प्यार के रास्ते में या हम दोनों के बीच में जो भी आता है उसे क्यों नहीं हमेशा के लिए इस रास्ते से हटा दिया जाए। इस पर जो मयूर होता कहता है ठीक है। और इसके बाद दोस्तों एक दिन जब उसका पिता दयापाल दोपहर में गहरी नींद सो रहा होता है तो जो मयूर था बाहर से पत्थर लेकर आता है और पत्थर लेकर अपने पिता के सर पर इस कदर से वार करता है कि पहली बार में ही उसकी सर फट जाता है और जब दूसरा बार करता है तो उसका पिता हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और इसके बाद जो मयूर होता है सीधा अपने मामा के यहाँ चला जाता है। उस समय उसकी माँ रीता थी और मामा के यहाँ ही थी। और जब शाम होती है दयापाल से कुछ लोग मिलने जाते हैं तो देखता है कि दयापाल का सर कुचला हुआ है और नीचे पूरे खूने ही खून है। अब इसकी जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है। पुलिस वाले की टीम आती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी रीता देवी है वो मायके गई हुई है और उसका जो बेटा मयूर है वो भी अपने माँ को बुलाने गया हुआ है। दोस्तों गांव का इलाका था, पुलिस वाले को न तो कोई सबूत मिलता है और न ही कोई सुराग मिलता है जिससे ये पता चल सके कि इस घटना का अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन है। अब जो पुलिस वाला होता है सबसे पहले बॉडी को कब्जे में लेता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और इस मामला के अपने तरीके से बहुत ही छानबीन करता है, लेकिन पुलिस वाले को कुछ भी पता नहीं चलता है। इधर जो पूरे घटना की जानकारी थी वो सविता को थी। आखिर मयूर था, उसने तो इस घटना का अंजाम ही दिया था तो उसको तो पता था ही। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है, लेकिन फिर दोस्तों क्या होता है जिसकी चाची सविता थी उसके पास कहीं व्यक्ति था हीरामन से उन्नयन मटका शुरू कर देती है। दोस्तों दोनों को नजरों मिलता है और फिर दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो हीरामन उस सविता को इस कदर भा जाता है कि वो थी अब मयूर के साथ छोड़कर हीरामन के साथ ही संबंध बनाने लगती है। अब कहीं ना कहीं जब इस बात की भनक मयूर को लगता है तो मयूर इस पूरे मामला के तह तक जाने का फैसला लेता है और जब अपने चाची पर ध्यान देने लगता है, नजर रखने लगता है तो आखिर उसे पता चल ही जाता है। एक दिन दोनों को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लेता है और जब अपने चाची सविता को हीरामन के साथ इस हाल में देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। अब जो मयूर होता है सीधा थाने में जाता है और थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल करता है कि कैसे उसने अपने पिता का कत्ल किया था। और जब वो गुनाह कबूल कर रहा था तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं ये सुन के बदहवास से हो जाते हैं, वो भी हैरान से हो जाते हैं। और जब ये कहता है कि पूरे कत्ल में उसके चाची सविता का भी हाथ है, उसके उस कहने पर उसने कत्ल किया था, तो उसकी चाची जो सविता होती है उसे भी पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं और दोनों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। अब कानून तय करेगी कि दोनों को कौन सी सजा मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस समाज मुड़ी सी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।